इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 NCERT। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किया था डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट, और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना सीखा था, और हमने उसके 2-3 एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम 5.2 स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम पहले कुछ डेरिवेटिव्स रिकॉल करेंगे जो क्लास 11th में सीखे थे। तो इसका फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता था, d/dx ऑफ x टू द पावर n, क्या पढ़ा था, nx टू द पावर n-1। ठीक है, एलजेब्रा में से फॉर्मूला पढ़ा होगा, अकेला ही फॉर्मूला था एलजेब्रा में, डेरिवेटिव्स ऑफ एलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, x टू द पावर n। दूसरा d/dx ऑफ e टू द पावर x, इसका क्या पढ़ा था आपने, e टू द पावर x। ठीक, थर्ड था d/dx ऑफ a टू द पावर x, इसका क्या था, a टू द पावर x log a। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है वो ओनली e टू द पावर x के लिए है। अगर आप देखो यहाँ पे e टू द पावर x कर दोगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x log e बेस e, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1, इसीलिए वो e की पावर x बचता है। यानी अगर इस फॉर्मूले में a b c d 1 2 3 5 कुछ भी आ जाए, 1 नहीं, हाँ 1 भी आ सकता है बेस e में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, 2 3 5 10 कुछ भी आए, अगर बेस e है तो एग्जैक्ट ये फॉर्मूला यूज़ होगा। लेकिन अगर e होगा तो log e टू द बेस e, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, e पावर x का फॉर्मूला सेपरेट लिख दिया है। ठीक है, किया होगा वैसे। फोर्थ d/dx ऑफ log x, इसका फॉर्मूला होता है 1/x। फिफ्थ d/dx ऑफ log x 1/x log a। अब बोलेंगे दोनों फर्क क्या है, ये बेस a पे है, ये बेस e पे। e के लिए स्पेसिफिक होगा फॉर्मूला, और e के अलावा कुछ भी बेस हो तो उसमें ये वाला फॉर्मूला पे करेंगे, ऐसे ही ये वाला है, e के लिए स्पेसिफिक है, e के अलावा कोई और नंबर आएगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखो ये जो हमने पढ़ा था ये था एल्जेब्रिक के लिए, एल्जेब्रिक फंक्शन। ये वाला, ये दोनों किसके लिए हैं, ये वाले बोलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये दोनों किसके लिए हैं, लोगैरिथमिक फंक्शन। ठीक, अच्छा अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या होते थे भाई, यहाँ से करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो d/dx ऑफ साइन x, क्या पढ़ा था, cos x। सेवेंथ d/dx ऑफ cos x, हाँ जी क्या था, माइनस साइन x, ये तो था। नेक्स्ट एट्थ d/dx ऑफ tan x, ये था sec स्क्वायर x। नाइन था d/dx ऑफ, ये d/dx समझते हो ना, मैं सबके आगे d/dx लिखा हूँ, इसका मतलब है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये सभी x के रिस्पेक्ट में, आप देखो समय x आ रहा है। ठीक है, d/dx ऑफ cot x, ये है माइनस कोसेक स्क्वायर x। टेंथ d/dx ऑफ, इसके बाद sec x, इसका फॉर्मूला sec x tan x। एंड 11th d/dx ऑफ कोसेक x, इसका फॉर्मूला माइनस कोसेक x cot x। ये तो ये वो 11 फॉर्मूले हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे। ठीक है, अच्छा कुछ ITF वाले और हैं, ITF मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए 6 और हैं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x। तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, इसका फॉर्मूला है 1/√1 - x स्क्वायर। ठीक है, 13 d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x, इसका फॉर्मूला है -1/√1 - x स्क्वायर। सेम है, बस इसमें क्या आ गया है, माइनस आ गया है। 14 d/dx ऑफ tan इनवर्स x, ये नए फॉर्मूले हैं क्लास 12th के लिए, बाकी तो क्लास 11th में थे सारे, ये वाले सारे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था 1/1 + x स्क्वायर। 15 d/dx ऑफ कॉट इनवर्स x,
ये है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी सेम है, बस क्या आ गया है, माइनस आ गया है। 16th d/dx ऑफ sec इनवर्स x, इसका फॉर्मूला 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। लास्ट कोसेक इनवर्स x क्या होगा, d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x, ये -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, चलिए पहले इनको नोट करें। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है भाई, कुछ रूल हैं इसमें। जैसे हमें कभी डिफ्रेंशिएट करना है CF(x), क्या मतलब है इसका, ठीक है, इसको एग्जांपल लेके समझेंगे क्या मतलब है। अगर ऐसा कभी आएगा तो इसमें क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है C और d/dx ऑफ fx कर देते हैं। एग्जांपल, जैसे सपोज हमने भी क्या सीखा था, d/dx ऑफ sin x का फॉर्मूला सीखा था, क्या था, cos x था। अगर सपोज ये होता 2 sin x, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर a sin x या b sin x, तो क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू पहले इसको आगे कर देते हैं, d/dx ऑफ sin x। अब sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, cos x हो जाता है। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। दूसरा, d/dx ऑफ fx प्लस gx, यानी दो फंक्शन का सम दिया हो तो क्या करते हैं, इसमें सेपरेट कर देते हैं, जैसे d/dx ऑफ fx प्लस d/dx ऑफ gx। ठीक है, जैसे एग्जांपल यही वाला लेते हैं, जैसे अगर ये होता है sin x प्लस cos x होता d/dx, तो क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं d/dx sin x प्लस d/dx cos x। आए समझ, ठीक है, यही सेम प्रोसेस माइनस के लिए भी होगा, है ना। अच्छा, थर्ड, ये समझना प्रोडक्ट रूल है, देखो प्लस माइनस के लिए हो गया, मल्टीप्लाई के लिए d/dx। इसमें मैं एक काम कर रहा हूँ, f और g लिख रहा हूँ, दो फंक्शन है, दोनों x में फंक्शन है, x में होने चाहिए, ऐसा नहीं कांस्टेंट वैल्यू हो, कांस्टेंट के लिए ये वाला है, मतलब 2 × एक फंक्शन x में हो गया। अब यहाँ देखो दो फंक्शन है, दोनों ही किस में है, दोनों ही x में है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड मानते थे, या तो फर्स्ट सेकंड मानो या फिर अपने अकॉर्डिंग कैसे भी नाम दे दो, a b नाम दे दो, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो कैसे भी। क्या करते हैं इसमें, जैसे फर्स्ट लिखते थे हम एज इट इज, फर्स्ट में कुछ चेंज नहीं किया, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो d/dx ऑफ g मतलब जो gx है, x में फंक्शन होना चाहिए, प्लस g इंटू d/dx ऑफ f। इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, पहले ये वाला कर दो प्लस ये वाला कर दो, बात एक ही है। आप फर्स्ट सेकंड मान के चलें तो आप ऐसे याद करें, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। समझ में आया, किए होंगे क्लास 11th में। फोर्थ, क्वोशिएंट रूल, f डिवाइडेड बाय g, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसमें क्या करते हैं समझना, इसमें है, देखो यहाँ तो क्या था, हमने पहले फर्स्ट टर्म ले लिया, या फिर हम इसको लेते तब भी बात एक ही थी क्योंकि बीच में प्लस था। इसमें क्या करना है, पहले आपको हमेशा g लिखना है, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे आप, इंटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन में और आता है, जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, g स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इस क्वोशिएंट के लिए कंडीशन तो पता ही है, ये होनी चाहिए क्या, जैसे g डज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं, जो नीचे वाली वैल्यू है कभी 0 हो सकती है, नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात थी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ये तो कुछ है ही नहीं इनमें, तो ये है मेन प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, इसको अप्लाई भी करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहाँ सपोज मल्टीप्लाई होता तो आप ऐसे सेपरेट नहीं करते, फिर तो गलत हो जाता। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे d/dx ऑफ, दोबारा से करते हैं, sin x इंटू cos x। कैसे करते हैं, क्या लिखा है, फर्स्ट सेम लिख दिया मैंने, तो आप पहले इसको सेम लिख देंगे, sin x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट, यानी ये वाले डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d/dx ऑफ cos x। ठीक है, अच्छा, प्लस cos x, दूसरा वाला सेम, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट d/dx ऑफ sin x। आया समझ, ठीक है जी, ये सेम लिख दिया, इसका फॉर्मूला क्या होता था, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स।
फिर जो भी आंसर आया आपके अकॉर्डिंग। समझ में आया? ठीक है, सेम इसके लिए करना है। सपोज ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता तो क्या करते, कॉस एक्स डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस एक्स, नीचे क्या आता, कॉस स्क्वायर एक्स। आया समझ में? वही इसका आंसर हो जाता। ठीक, अब समझते हैं मेन है वो चेन रूल, उसको समझना अच्छे से, क्योंकि जो 5.2 है वो पूरी चेन रूल पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए चेन रूल, इसको समझना भाई अच्छे से, एग्जाम्पल से, चाहे फॉर्मूले से, चाहे कैसे भी समझना, लेकिन समझना इसको। ठीक है, तो पहले मैं इसको ये नाम से बताओ क्या लिखा है, चेन लिखा है, तो इतना तो कन्फर्म है चेन बनेगी इसमें। चेन बनने से मतलब जैसे बाकी हमने क्या किया था, जैसे साइन एक्स लिया हमने, साइन एक्स सिंपल डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, कॉस एक्स, तो इसका बस एक बार में नहीं होगा, जब भी चेन रूल लगेगा उसका एक बार में नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें बार बार चेन बनती जाएगी। तो पहले एक बात बताओ, जैसे मैंने एग्जाम्पल साइन एक्स ही लिया, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है इसका डिफरेंशिएट, कॉस एक्स। ठीक है, या फिर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ, मैंने लिखा ई टू द पावर एक्स, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ई टू द पावर एक्स, ये तो पढ़ा आपने। लेकिन आप इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं माने, कैसे माने आप इसको, जैसे साइन एक्स है तो ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ तक हो गया, लेकिन वेरिएबल क्या था इसमें, एक्स था ना। तो आप ये मान के चलो, जब भी हमें किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है और जो भी उसमें वेरिएबल होगा उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे हम। दोबारा सुन लो, कोई भी फंक्शन आए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आए, आईटीएफ आए, अलजेब्रिक आए, उसमें क्या करते हैं, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का हमने इतना पढ़ा कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो अब ये किस में फंक्शन क्या है, इसमें मतलब किस में है फंक्शन, वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स है। तो क्या करना है, मैं एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसे तो करेंगे, देख लो। अरे हाँ ना, एक्स है, एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएट किया, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। आपने जो फॉर्मूले सीखे ना वो ऐसे करो, ऐसे इसमें क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स हो गया। अब ये एक्सपोनेंशियल किस में है, एक्स में तो है, तो इसमें भी क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। आप सोच रहे होंगे ये क्या कर दिया, देखो क्या किया, कॉस एक्स। अभी क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, पहला वाला फॉर्मूला, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, क्या था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। पुट कर लो, हमें एक्स की पावर वन का निकालना है, कितना आएगा, 1 इंटू एक्स टू द पावर वन माइनस वन, चेक कर लो 1 ही आएगा, आ गया 1, तो बचा तो कॉस एक्स ही। ऐसे ही देखो, ई टू द पावर एक्स इंटू 1 ई टू द पावर एक्स, ये भी सेम बचा। अब बोलेंगे ये करा क्यों हमने, ये करा इसलिए क्योंकि यहाँ से चेन रूल क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखते हैं आप। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना होता है, ऐसे होता, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर होता। अब देखना, अब आप क्या करते, सपोज चेन रूल ना होता तो आप सिंपल क्या बोलते, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ये तो बोलते हैं। लेकिन नहीं, अब ये फंक्शन किस में है, देख लो एक्स स्क्वायर में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन एक्स स्क्वायर में है ना, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखना, हमने सिंपल साइन का क्या सीखा है, कॉस सीखा, ठीक है, तो लिख दो भाई कॉस एक्स स्क्वायर। भाई साइन का कॉस होता है, फंक्शन तो जो भी हो, लेकिन जो वेरिएबल बचता है यहाँ पे, मतलब जिस वेरिएबल में है पहले से फंक्शन, उसका फिर से करते हैं भाई। तो डी ओवर डी एक्स, यानी जिसका करना, जिसके रिस्पेक्ट में करना था, और किसका, जो भी बच गया यहाँ पे। आए समझ, इससे क्या फर्क पड़ा जरा देखो, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यानी आंसर आ गया 2x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। आया समझ, सॉरी 2x, ठीक है। यानी वैसे क्या आंसर आता हमारा, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर आता। इसको और अच्छे से समझेंगे, अभी थोड़ा एक एग्जांपल देके बताया चेन रूल होता क्या है, आगे समझ। ये वाला इसमें भी समझते हैं, जैसे डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, अगर ये होता तो क्या करते, थोड़ा सा अच्छा से ले लेते हैं। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर में, पहले इसको हम एक्स ही मान के चलते हैं, तो एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स मान के चलो, तो ई टू द पावर एक्स का कितना होता है, ई टू द पावर एक्स। भाई हमने पूर्व थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर में था फंक्शन।
अब चेन रूल से हमें इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आंसर कितना आता है एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट 2x, तो आंसर आया 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलो इसको और अच्छे से समझते हैं सेम एग्जांपल से। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, सेम फंक्शन और सेम क्वेश्चन था, उसको और तरीके से बता रहा हूँ, एक बार देखना। क्या किया मैंने, लेट एक्स स्क्वायर को मैंने कुछ और नाम दे दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, t मान लिया। ठीक है, अच्छा क्यों? क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर था ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन एक्स का। एक काम करते हैं, पहले सिंपल बना देते हैं, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो हमारे दिमाग में आ जाएगा साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, है ना। तो मैंने थोड़ी देर के लिए क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बन गया, y इक्वल टू साइन टी, ये तो बनेगा। अब देखना भाई, अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पहले फंक्शन हमारा x में होता था, अब देखो t में हो गया, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। देखना भाई, dy अपॉन dt, साइन t का कितना हो जाएगा, cos t। लेकिन ये पूरा क्वेश्चन ही हमारा t में हो गया, पूरा क्वेश्चन t में तो हो गए, लेकिन पूछा क्या था क्वेश्चन में, फाइंड dy अपॉन dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो भाई। क्या करेंगे, ये जो लाइन लिखी है वो ऐसे नहीं करनी, ये तो t के रिस्पेक्ट में कर दिया हमने, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के में ही करेंगे। तो देखना जरा, y का हो जाएगा भाई, मतलब डी ओवर डी एक्स लगा दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। साइन टी का कितना होगा, कॉस टी। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, जो फंक्शन सामने है उसका दोबारा से करते हैं, तो t है ना, तो t का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। टी का x के रिस्पेक्ट में क्या हो, खुद सोचो ना, t का डी टी अपॉन डी एक्स, जैसे y का डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया। अच्छा ये तो नहीं सोच रहे t का 0 होना चाहिए, क्योंकि t तो x में ही नहीं है, लेकिन नहीं, क्योंकि देखो t तो पहले से फंक्शन x का है, तो 0 कैसे हो जाएगा भाई, t फंक्शन ऑफ x है ना, तो t कांस्टेंट तो नहीं हुआ, अगर ये कांस्टेंट होता तो फिर 0 कर देते। ठीक है ना, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन ये तो हमने t तो लेट किया था ना, वैल्यू पुट करते हैं, तो cos t की वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब देखो डी टी अपॉन डी एक्स कहाँ से निकाला है, तो डी टी अपॉन डी एक्स यहीं से आएगा। अब यहां से करो डी टी अपॉन डी एक्स, तो यानी इस फंक्शन में t का तो डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 2x, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2x। है समझ, वो ऐसे करना था। मैं चाहे तो आप तरीके से कर दो, चाहे आप एक पूरा t मान के वैसे करो, क्योंकि एग्जाम में इतना इजी थोड़ा ना आएगा, एग्जाम में तो कुछ अलग फंक्शन आएंगे, लोगैरिथम जो आगे सीखेंगे अभी हम। तो अभी आपको क्या करना है, बेसिक चेन रूल सीखना है, जो स्टार्टिंग की 1-2 एक्सरसाइज हैं वो बस चेन रूल को सिखाने के लिए हैं। तो आपको जो 5.2 करनी है, 5.2 वैसे मान के चलो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन 5.2 बेसिक एक्सरसाइज है, आपको चेन रूल तभी समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो देखो यहाँ पे एक ही चेन बन रही है, अभी 2, 3, 4, 5 बन सकते हैं, T, U, V, W बन जाएंगी। ठीक है, तो आप उससे मत घबराना, चाहे तो जो मैंने पहले किया था उसको प्रैक्टिस में लेके आओ। जैसे देखो क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डायरेक्ट ये करना सीखो आप। पहले कौन सा फंक्शन लिखा है, साइन, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस, और जो आगे लिखा फंक्शन वो हमने सेम लिख दिया, कॉस एक्स स्क्वायर, मतलब टी माना एक तरह से, तो साइन टी का कॉस टी हो गया। अब टी किसको माना, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर का फिर से दोबारा से कर दो डिफरेंशिएट, कितना आएगा 2x आया, वही कैसे भी कर लो। लेकिन ये क्या करना है, आपको प्रैक्टिस में लेके आना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। कोई रिफ्रेशर बुक लेना, RD शर्मा या RS अग्रवाल जो भी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना, ये 1-2 दिन में हो जाएगी प्रैक्टिस। आए समझ। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.2। ठीक, चलो जी। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, सेकेंड भी लिख दिया y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। ठीक है, तो आप पहले तरीके से सीखते हैं, 2-4 क्वेश्चन t मान के करते हैं। तो देखो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन वेरिएबल थोड़ा ऐसा है, तो एक काम करते हैं, इसको t मान लेते हैं, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अच्छा तो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, y इक्वल टू साइन t बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है सब में,
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो होगा। तो जरा करें dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन टी का कितना होगा बताओ, कॉस टी, लेकिन टी का फिर से करेंगे, यही तो चेन रूल है, टी का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो कितना आया भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस टी। अब डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ से निकालेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स, बताओ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का 2x कैसे हुआ, पहला वाला फॉर्मूला था एक्स टू दी पावर n, तो एन एक्स की पावर n-1 से आया 5, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस टी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू कितनी थी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आई 2x। तो ये इसका आंसर है, आया समझ। चलो जी सेकंड भी करते हैं, इसमें भी लेट साइन एक्स को मैंने टी मान लिया, क्योंकि देखो ये फंक्शन है, फंक्शन कॉस में है ना, लेकिन साइन एक्स यहाँ पर पूरा वेरिएबल है ना, तो इसको मैंने टी मान लिया। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा y इक्वल टू कॉस टी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस टी का कितना, कॉस का फॉर्मूला क्या था साइन, तो साइन टी, अब टी का फिर से करना पड़ेगा चेन रूल से, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो माइनस का साइन, टी की वैल्यू कितनी, टी की वैल्यू है साइन एक्स, तो माइनस का साइन साइन एक्स, और डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ से निकलेगा, जरा बताओ डी टी अपॉन डी एक्स कितना आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, ये इसका आंसर है समझ। चलो जी नेक्स्ट थर्ड, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, सेम है इसको मान लेंगे, तो लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू मैंने क्या माना, t मान लिया, ठीक है। तो देखें फंक्शन हमारा हो जाएगा y इक्वल टू साइन टी, है ना, फिर से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन टी का डिफ्रेंशिएट, पहले तो साइन का कर देंगे कॉस, और टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अच्छा कॉस टी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस बी, और डी टी अपॉन डी एक्स, जरा निकाला यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स कितना आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स मतलब इसका करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी अपॉन डी एक्स, देखो a इंटू एक्स, ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, x का 1 और b का 0, पूरा कितना आ गया, a आ गया, तो ये आंसर है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ठीक है। चलो जी ये वाला देखते हैं, देखो उसमें सेक लिखा है, ये पूरी को मान लो, इसको समझना अच्छे से, दो चेन बनेंगी इसमें, लेट t इक्वल टू मैंने माना 10 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन क्या बनेगा, y इक्वल सेक t, ये तो बनेगा। अच्छा तो यहाँ से निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेक टी, सेक का फॉर्मूला क्या पड़ा था, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक टी का कितना हो जाएगा, सेक टी टेन टी, ये तो होगा। अच्छा अब टी का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया, देखना सेक टी की वैल्यू 10 रूट एक्स इंटू 10 टी की वैल्यू 10 रूट एक्स। अब डी टी अपॉन डी एक्स कहाँ से निकालें भाई, हमें चाहिए क्या, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना, मतलब ये अलग क्वेश्चन बन गया हमारा, डी टी इक्वल टू 10 रूट एक्स। तो इसमें क्या करेंगे जरा देखें, इसको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। अब ये हमारा अलग क्वेश्चन बन गया t इक्वल टू 10 रूट एक्स। अगर ये 10x होता तो सिंपल हम सेक स्क्वायर कर देते, लेकिन 10 रूट एक्स है ना, तो क्या करो फिर से मानो इसमें कुछ, तो लेट रूट एक्स को मैंने नाम दे दिया t, चलो u मान लो, ठीक है। अब करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dt अपॉन dx चाहिए, तो dt अपॉन dx, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट। अच्छा 10 रूट एक्स, क्योंकि हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 10u बन गया, ठीक है। तो ज़रा देखें विद रिस्पेक्ट टू, तो x dt अपॉन dx,
अच्छा 10u, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो 10u का हो जाएगा sec स्क्वायर u, और u का भी तो करेंगे फिर, तो du अपॉन dx। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया? यानी अगर देखो यहाँ से dt अपॉन dx निकला था, अब देखो 10x होता सिंपल तो sec स्क्वायर x कर देते, लेकिन यहाँ पे आया 10 रूट x, यानी अब दोबारा से चेन बन सकती है। तो यहाँ से मैंने इसको अलग मान लिया, पूरा दोबारा से कर दिया इतना u मान के। अब देखना यहाँ से dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई हमारी? ये आई कितनी? sec स्क्वायर u की वैल्यू कितनी है? रूट x इंटू du अपॉन dx, यही तो आया। अब देखना भाई, ये सेम लिख दिया यहाँ से यहाँ तक। अब du अपॉन dx, जरा बताना यहाँ से du अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से बताओ, du अपॉन dx रूट x का डिफरेंशिएशन, भाई इसको लिखेंगे x की पावर 1 अपॉन 2। तो पहला वाला फॉर्मूला x टू द पावर n, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता था? n x की पावर n माइनस 1। ये सॉल्व करना तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, यानी sec 10 रूट x, tan रूट x, sec स्क्वायर रूट x इंटू 1 अपॉन 2 रूट x। आए समझ? यानी इसमें तो देखो दो चेन बनी है, कभी कभार 3 4 5 बन जाती है, ठीक है। तो अब ऐसे कि इसमें क्या करेंगे, एक्चुअल तरीका तो इसका यही है, वैसे चाहो तो प्रैक्टिस में लेके आओ। जैसे यही वाला है तो इसको पहले sec का कर दो। sec का क्या होता है? sec 10, आगे क्या लिखा था? 10 रूट x, तो यहाँ लिख दिया 10 रूट x, 10 रूट x, ठीक है। sec का हो गया। अब अंदर जाओ उसमें अंदर, तो 10 रूट x का 10x का क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो इसका 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर, अंदर क्या था? रूट x। फिर अंदर जाओ रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन 2 रूट x। देखो यही आंसर है, आगे समझ? चलो नेक्स्ट। फाइव साइन ax प्लस बी एंड कॉस cx प्लस डी। अब अगर इसमें देखो, अगर ये ax प्लस बी दोनों में होता तो सिंपल 10 कर देते, ठीक है। तो फिर ax प्लस बी को t मान सकते थे। अब t किसको माने? इसको माने, किसको माने? तो कहते यही ना, तो दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। एक काम करेंगे, इसमें इसको u मान लो, इसको v मान लो, या फिर t कुछ भी मान लो। तो मैं लिखता हूँ लेट u इक्वल टू ax प्लस बी एंड v इक्वल टू cx प्लस डी, ठीक है। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? y इक्वल टू साइन u अपॉन कॉस v, दोनों फंक्शन x में है। अच्छा, अब बताओ जरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो लगाओ जरा। dy अपॉन dx क्या था? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। सबसे पहले क्या लिखते थे? डिनोमिनेटर कॉस v इंटू डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर यानी साइन u, ठीक है, ये तो था, माइनस फिर न्यूमरेटर सेम लिख दिया इंटू इसका डिफरेंशिएट डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस v, है ना, डिनोमिनेटर का। अपॉन नीचे क्या होता था? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर v हो गया। करो डिफरेंशिएट कॉस v। अब इसका डिफरेंशिएट करना है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन u। साइन का कितना होता है? कॉस, तो लिख देंगे कॉस u। अब चेन रूल से u का भी तो करेंगे, तो u का हो जाएगा du अपॉन dx, ठीक है। अच्छा, अब देखो साइन u इंटू कॉस v का डिफरेंशिएट पहले होता है माइनस का साइन v, और v का करेंगे तो dv अपॉन dx, ठीक। अपॉन नीचे सेम रहेगा कॉस स्क्वायर v। बस अब वैल्यू पुट करनी है, कॉस v कॉस u। कॉस v की वैल्यू कितनी थी? cx प्लस डी, तो कॉस cx प्लस डी इंटू कॉस u की वैल्यू कितनी है? ax प्लस बी, ये रही ax प्लस बी इंटू du अपॉन dx। बताना जरा यहाँ से du अपॉन dx कितना आएगा? इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट, x का कितना हो जाएगा? 1। सिंपल बचेगा a माइनस साइन u की वैल्यू कितनी है? ax प्लस बी, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कर दो। साइन v की वैल्यू कितनी है? साइन cx प्लस डी, dv अपॉन dx कितना है? इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो c आएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर v, तो कॉस स्क्वायर v की वैल्यू कितनी है? cx प्लस डी, तो ये हो जाएगा cx प्लस डी। आए समझ? चलो जी नेक्स्ट।
सिक्स है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, है ना। तो इतना तो कंफर्म है, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, तो कैसा कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें, प्रोडक्ट रूल, है ना। तो उससे पहले एक काम करते हैं, इनको कुछ नाम देते हैं, ये जो फंक्शन है। तो लेट अभी की तरह u को नाम दिया एक्स क्यूब एंड v एक्स टू द पावर 5। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, y इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस u इंटू ये कितना है साइन v, एक काम करो इसको लिख दो साइन v होल स्क्वायर, ठीक है। इसको देखना अच्छे से भाई। तो अब क्या करेंगे, dy अपॉन dx, ठीक है। तो cos u का डिफरेंशिएट कितना होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड क्या होता था, फर्स्ट इंटू सेकंड जब करते थे तो हम क्या होता था, फर्स्ट सेम लिखते थे cos u इंटू इसका डिफरेंशिएट करना है तो इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन v होल स्क्वायर, है ना, माइनस फिर लिखते थे सेम साइन v होल स्क्वायर इंटू कॉस u, यानी इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस u, सॉरी ये प्लस आएगा कॉस u, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट रूल में यहाँ प्लस होता था, ठीक है यहाँ तक। तो कॉस u, अच्छा इसका देखो क्या करेंगे भाई, देखो होल स्क्वायर है, एक बात बताओ साइन v होल स्क्वायर है तो कैसे करेंगे इसका, अच्छा साइन स्क्वायर भी और साइन, देखो मैंने यहाँ साइन स्क्वायर भी को लिख दिया है साइन v होल स्क्वायर। तो जैसे साइन v दे रखा है, ठीक है, तो पहले आप इसको एक काम करो x मान के चलेंगे, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n का फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1 मतलब यानी 1 ही रहेगा। अभी तो मैंने ये x मान के किया ना, अब चेन रूल में हमने क्या सीखा था, जिसको मानते हैं उसका फिर से करते हैं। तो साइन v का भी डिफरेंशिएट करेंगे कितना, d ओवर डी एक्स ऑफ साइन v, यही तो होगा। अरे भाई पहले मैंने इस पूरे को x मान के चला, x टू द पावर n, तभी तो मैंने ऐसे लिखा x टू द पावर n बन जाएगा इसलिए। तो यानी x टू द पावर n का पहले हो गया 2 साइन v, देख लो वहाँ। अब v से डिफरेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dx, चेन रूल से पहले, सॉरी एक गलती हो गई, 2 साइन v, अब साइन v का भी तो करेंगे पहले, तो साइन v का हुआ cos v और फिर v का करेंगे dv अपॉन dx। बोलो समझ में आया कि नहीं है, दोबारा देख लो एक बार। सबसे पहले देखो ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें मानेंगे इसको x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n का n आगे आ गया, x टू द पावर मतलब साइन v की पावर n माइनस 1। अभी तो x की पावर का हुआ ना, अब अंदर साइन v का करेंगे तो साइन v का डिफरेंशिएट cos v, अब फिर से v का करेंगे तो v का हो जाएगा dv अपॉन dx, ठीक है। अच्छा फिर ये सेम और cos u का तो फिर होता ही है माइनस का साइन u और u का कितना हो जाएगा du अपॉन dx, आए समझ। बस अब वैल्यू पुट करनी है, तो भाई cos u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है एक्स क्यूब। अच्छा वैसे चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, 2 साइन v cos v क्या होता था क्लास 11th में, 2 साइन v cos v, इसको नहीं पता वो देख ले, 2 साइन v cos v होता था साइन 2v, तो ये हो जाएगा साइन 2v, साइन 2v की वैल्यू कितनी है x टू द पावर 5 इंटू dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, dv अपॉन dx बताओ कितना आ जाएगा यहाँ से 5x टू द पावर 4 प्लस साइन v की वैल्यू फिर से x टू द पावर 5 होल स्क्वायर, या फिर यहाँ लगा दो साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू माइनस का साइन u की वैल्यू कितनी है x टू द पावर 3 और du अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x स्क्वायर, ये इसका आंसर है समझ में। यानी यहाँ पे इसका 2 बार चेन रूल लगा, एक तो ये है ही और फिर से v का, ठीक है। 7th y इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू रूट कॉस रूट एक्स। तो देखो ये तो सिंपल है, ये वाला तो पहले कर देता हूँ, इसको कुछ नाम दे दो, तो लेट t इक्वल टू रूट एक्स, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस t, है ना। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx cos t का होता है माइनस का साइन t और t का करेंगे फिर dt अपॉन dx, तो माइनस का साइन t की वैल्यू कितनी रूट x और dt अपॉन dx, dt अपॉन dx यहाँ से कितना आएगा बताओ
रूट एक्स का डिफरेंशिएट डायरेक्ट याद कर लो, रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो भाई ये देखते हैं आप। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आप 3 बार चेन रूल लगेगा, पहले रूट के लिए लगेगा, फिर कॉट के लिए, फिर एक्स स्क्वायर के लिए। यहाँ पे तो एक ही बार में हो गया काम। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, या तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस में लेके आओ इनको कि बिना टी मान के कर दें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो इतने सिंपल तो आते नहीं है। ठीक है, मतलब एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे कि आपको चेन रूल शो करना पड़े, उसमें टी मान के दिखाओ, यू मान के दिखाओ, ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, तो या तो डायरेक्ट करने की कोशिश करो, या फिर टी यू वी की प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा करनी है तो उसका एक काम करो, चलो पहले ही कर देता हूँ ये। ठीक है, तो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं पहले, डी वाई अपॉन डी एक्स 2। देखना सबसे पहले रूट आया, रूट और इसको मैंने कुछ और मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो रूट का डिफरेंशिएट मैंने भी क्या बताया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और रूट एक्स की वैल्यू कितनी है पूरी, कॉट एक्स स्क्वायर। बुलाया समझ, रूट का हो गया इनटू, रूट का होने के बाद लिखेंगे d/dx, रूट के बाद जो बच गया यानी कॉट एक्स स्क्वायर। यानी पहले जो टर्म आएगा उसका कर दो, जैसे चाहे तो हम इसका भी कर सकते थे, जैसे कैसे, कॉस है, कॉस का कितना होता है साइन, तो देखो देखो माइनस साइन लिख दिया, माइनस का साइन रूट एक्स, अब फिर से रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये तो इसमें करेंगे, देखना 2 से 2 कट गया, तो 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें कॉट पहले आ रहा है भाई, इसको भूल जाओ, कॉट का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉट का डिफरेंशिएट माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है, फिर से चेन रूल से किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x। है समझ, ये तो सिंपल है, इसी की प्रैक्टिस करो ऐसे करने की। अगर u भी मान के करते तो पहले आपको ये u मानना पड़ता, यहाँ बात है फिर इसको v मानना पड़ता, ऐसे थोड़ा सा 2-3 स्टेप बढ़ जाते हैं इसके। तो एक काम करो, कुछ कोई रिफ्रेशर बुक लो और उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में कर लिया था, 10th करते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस 0 to 3, x यहाँ पे 0 to 3 है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 and 2। ठीक है, तो एक पे कर लेते हैं, या तो 1 पे या 2 पे, एक अपने आप कर लेना। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, जब चेक करनी हो डिफरेंशिएबिलिटी तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो कोई भी एक कर दो, चलिए 1 के लिए करता हूँ मैं। ठीक है, 1 के लिए कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। वैसे आप एक तरीके से और कर सकते हो इसको, कैसे, देखो नॉट डिफरेंशिएबल है तो, पर ये एग्जाम में अगर ऐसा आता है कभी कभी, चेक द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अगर ऐसे आया तो एक काम करेंगे, आप 100% कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे। अगर कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है, कॉन्टिन्यूस आ गया तो फिर तो आपको करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। लेकिन वो अगर कॉन्टिन्यूस आया ही नहीं तो हमने क्या सीखा था, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर वो कॉन्टिन्यूस आया ही नहीं तो आप सोचो डिफरेंशिएबल हो सकता है वो, यानी कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, सोच के देखो। हाँ जी, चलिए सोचना है इसको, 1 पे करना है तो 1 ये 1 कर दो। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 पुट करना है इसमें, तो f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। ठीक है, चलिए जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, इसी में पुट करेंगे 1 माइनस h माइनस ये 1, और ये कट गया माइनस का h। अब बताओ ज़रा, और जिसको नहीं पता है, वैसे तो मैंने बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो तो a माइनस h, ये तो खैर लिमिट छोड़ो, a माइनस h, h मतलब बहुत छोटा नंबर है तो इसकी वैल्यू निकल के आती थी a माइनस 1, और a प्लस h है तो इसकी वैल्यू आएगी a, और a है तो इसकी वैल्यू आएगी a। सीखा था हमने, मतलब अगर 2 एग्जाम्पल लूँ तो 2 के लिए 2 रहेगा, 2 प्लस h के लिए 2 रहेगा, और 2 माइनस h के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, एक कम हो जाता है माइनस के लिए। तो ऐसे ही
1 माइनस एच के लिए कितना हो जाएगा 0, ये 1 अपॉन माइनस एच, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग लिमिट एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1/0, 1/0 ये आ जाएगा इनफाइनाइट, वो भी प्लस का। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है जी, 1 प्लस एच पुट कर दो इसी में, 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच। 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी निकल के आती है 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस इसकी 1 तो आएगी अपॉन एच, 1 माइनस एच 1 माइनस 1 0, तो 0 अपॉन एच कुछ भी 0 हुआ, टेकिंग लिमिट तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट ये 0, तो क्लियरली एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे 1 पे, 2 पे भी करना 2 पे भी नहीं आएगा, सेम है। ठीक है, तो ये तो हम ये कॉन्सेप्ट तो कर चुके थे लास्ट वीडियो में। तो अभी हमने 5.2 कंप्लीट कर ली। हमने क्या सीखा, सिंपल से चेन रूल सीखा और 2-4 क्वेश्चन उसके किए, लेकिन इतने करना सफिशिएंट नहीं है। तो आप या तो कुछ क्वेश्चन अपने आप करो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लेके आते हैं जो कि एनसीईआरटी से बाहर से हैं, एग्जाम्पलर के भी हो सकते हैं, आरडी के भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ठीक है, इससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। ठीक, चलिए भैया।